नमस्कार दोस्तों, आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम लोग आज बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या होता है। व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने आपको बताया था दोस्तों कि जब लेफ्ट हैंड का रूल था तो उस सिद्धांत पर मोटर चलता है, उस सिद्धांत पर मोटर चलता है जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल होता है, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है। अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम की बात करें तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम होता है वह यह बताता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में धारा किस दिशा में प्रवाहित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने पढ़ा कि माइकल फैराडे ने 1831 में ऑस्टेड के बाद अपना जो है नियम मतलब बनाया कि विद्युत चुंबक से भी विद्युत धारा बनाई जा सकती है। मतलब क्या हुआ, इसी को हमने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। तो इसी आधार पर इसी क्रम में फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ का नियम, अब देखिए ये हमारा दायां हाथ है, तो उन्होंने बताया कि अगर हम जब लिखते हैं हम इसमें अर्थात ये जनरेटर के सिद्धांत में लिखा जाएगा। जनरेटर के सिद्धांत में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जनरेटर अथवा जनित्र का सिद्धांत क्या रहेगा, सिद्धांत रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। चलिए लोग देख लेते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम जो होता है वह क्या होता है। तो इसके अनुसार अगर हम अपने दाहिने हाथ, अब देखते हैं आप ना, ये हमारा है दाहिना हाथ। दाहिने हाथ में ये है क्या, अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा है। तो उन्होंने बताया कि अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहे, इट मींस लंबवत रहे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ वी स्ट्रेच्ड द थंब, forefinger and middle finger of our right hand, if we stretch the thumb, forefinger and middle finger of our right hand and such that these are mutually perpendicular, इस प्रकार से रहे एक दूसरे के लंबवत हो। अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाते हैं, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो ऐसी स्थिति में इन दिस कंडीशन, इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये तीनों लंबवत में रहे, अब ये तीनों कौन हो गया,